नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 वसंत भाग 2 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जिसके कवि हैं, इन्होंने इस कविता को लिखा है। कवि इस कविता के माध्यम से हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी कौन होते हैं? पक्षी। उन्मुक्त आजाद, गगन आसमान। पिंजरा बंद न गा पाएंगे। पिंजरा बंद यानी कि पिंजरे में बंद हो करके न गा पाएंगे। कि कई लोग, कवि कहता है कि कई लोग जैसे अपनी इच्छा से पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनका पालन पोषण करते हैं, पर लेकिन पक्षियों को भी यह अच्छा नहीं लगता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि कहता है कि जैसे पंछी है उनको खुले आकाश में विचरण करना, घूमना अच्छा लगता है। पिंजरे में बंद होकर के वह सदा अपना गान भी नहीं गा पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तितलियां यानी कि सोने की तिलियां से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जैसे जो पिंजरा होता है, अगर उसको चाहे वो सोने का भी क्यों न हो, पक्षियों के जैसे जो नरम मुलायम पंख हैं वो उनसे टकरा करके टूट जाएंगे। इसलिए पक्षियों की इच्छा क्या है कि वो आकाश में ही विचरण करते रहें। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी कड़वी निबोली। निबोरी सो नीम की निबोली को बोला जाता है। कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी सोने की कटोरी। कि अगर हम जैसे पक्षियों को अगर हम पिंजरे में उनको पाल भी लेते हैं, अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके और उनके लिए सोने की कटोरी में उनके अच्छे अच्छे पकवान उनको खाने के लिए देंगे तो उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे। उन्हें तो सिर्फ बहती नदी का पानी पीना ही अच्छा लगता है। और कहीं भली है कटुक निबोरी, उनके लिए तो कड़वी निबोली खाना ही अच्छा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला से बोला जाता है जंजीर को। के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनंगी पर के झूले। तरु से बोला जाता है वृक्ष को, और फुनंगी वृक्ष की सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति सब उड़ान सब भूले। अपनी गति उड़ान सब भूले। एक पक्षी जो है पिंजरे में बंद होकर के अपनी गति अपनी उड़ान सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं, बस उनके लिए सपनों में देखना ही रह जाएगा। ये वृक्ष की ऊपरी टहनी के ऊपर झूलना उनके सिर्फ सपनों में देखने के लायक ही रह जाएगा। ऐसे थे अरमान की उड़ने नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कि पक्षियों के भी अरमान थे कि वो नीले नभ की सीमा पाने। नीले नभ किसे बोला है? आकाश को। कि सीमा पाने की वे आसमान में एकदम ऊंची उड़ान भरना चाहते थे। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक तारों वाले, चुगने को जैसे पक्षी होते एक एक दाना चुग चुग के अपने मुंह में डालते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, कि वे अपनी चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने, ये जैसे अनार के दाने एक एक करके अपने मुंह में डालते हैं। कि उन्हें वो अच्छा लगता है, ना कि उन्हें सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदे का अच्छे अच्छे पकवान वो उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे हम ऊंचे स्थान पर खड़े हों जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हों। लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जहाँ पर धरती और आकाश मिल रहे हों। इन पंखों की होड़ा होड़ी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़।
या तो स्थितिज मिलन बन जाए इन तंती सांसों की डोरी, सांसों की डोरी। तन यानी कि जैसे हम बहुत तेज चलते हैं तो हमारे सांस एक तरह से उखड़ जाते हैं। उखड़ जाना कि जैसे जब हम ज़्यादा ही तेज चलेंगे तो हमारे ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा सांस तेज तेज जल्दी जल्दी आते हैं हमें। होती सीमाहीन स्थिति थी इन पंखों की होड़ा होड़ी। ये पक्षियों की भी आपस में जैसे वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो एक दूसरे से आगे निकलने की उनकी होड़ होती है। या तो स्थितिज मिलन बन जाए इन तंती सांसों की डोरी। प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण वे तो स्थितिज मिलन की इच्छा पूरी कर लेते हैं या फिर अपना प्राण त्याग देते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड न दो, नीड क्या होता है? घोंसला। जैसे पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी पर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए भी स्थान ना दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय का होता है जहाँ पे वो रहते, आश्रय स्थान को, सहारे को बोला जाता है। छिन्न भिन्न कर डालो, ये नष्ट कर डालो। चाहे तुम हमारा रहने का वो घोंसला भी छिन्न भिन्न यानी कि तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दे रखे हैं तो हम अपनी इच्छा से आकुल यानी कि व्याकुल होकर के, विघ्न क्या होता है? बाधा या समस्या पैदा करना। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कि जो हम अपनी इच्छा से उड़ान भरना चाहते हैं इसको के अंदर हमारे लिए कोई बाधा पैदा ना करो। धन्यवाद।